Hello friends, welcome to Archka Science World. First of all, press the subscribe button given below and then press the bell icon to get all the notifications about my new videos. आप अपनी स्क्रीन पर यानी मेरी वीडियो में कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे. क्या लिखा हुआ है ये? What is zero? What is the real value of zero? अरे ये क्या बात कर रहे हो? ज़ीरो ज़ीरो मतलब शून्य, कुछ भी नहीं. इसमें बड़ी बात क्या है? क्या आपको सच में लगता है ज़ीरो मतलब शून्य? आप ये सोच रहे होंगे कि ज़ीरो का मतलब शून्य मतलब कुछ भी नहीं. ज़रा सोचिए, ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं. तो फिर अगर आप 1 के आगे ज़ीरो लगा दें वो 10 कैसे बन जाता है? अगर ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं, खाली है. और उसी 10 के आगे एक और ज़ीरो लगा दें तो उससे भी बड़ा नंबर 100 बन जाता है. तो इस ज़ीरो से आप इतने बड़े बड़े नंबर कैसे बना लेते हैं अगर ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता? तो आज हम उसी ज़ीरो के बारे में और उसकी असली वैल्यू के बारे में बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ब्रह्मगुप्ता ने कुछ रूल्स दिए थे ज़ीरो को लेकर. ब्रह्मगुप्ता ने बोला कि अगर हम 1 + 0 करें तो आंसर 1 आएगा. आपको भी पता है. उसी तरह हम 1 - 0 करें, मतलब यहाँ पे हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं. 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो मर्जी. उस नंबर में से 0 को माइनस करें तो भी वही नंबर आंसर आएगा. अगर हम किसी भी नंबर को मान लो 3 को से 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा. मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0. और फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी नंबर को जैसे 1 को या 2 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा. एक्चुअली में आंसर क्या आएगा अगर हम किसी भी नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस मर्जी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा. फिर उन्होंने बोला कि इसका जो आंसर होएगा वो भी 0 आएगा. उसके बाद 12th सेंचुरी में भास्कर सेकंड ने ये बोला कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी क्यों आएगा? उन्होंने ये बोला कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इन्फिनाइट छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा बोला. बट फिर उनकी ये जो बात थी कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा, ये सिर्फ 1 के लिए लागू हुई. मतलब 1 के लिए ही ये सही साबित हुई. ऐसा क्यों हुआ कि मान लो आप 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर इन्फिनाइट आ रहा है. तो फिर ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर हम 10 को 0 से डिवाइड कर रहे तो आंसर इन्फिनाइट. तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि 0 को अगर हम इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आएगा. अब उसी तरह अगर हम मान लो किसी भी नंबर को जैसे 3 को हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनाइट. और उसी तरह अगर हम 0 को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए. तो अगर ऐसा हो गया तो जो ये सारे नंबर्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल. मतलब फिर क्या होगा, 10 = 3. उसी तरह हम 3 = 2 प्रूव कर सकते हैं, 1 प्रूव कर सकते हैं. और इन्फिनाइट नंबर को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जिससे क्या हमारी पूरी मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल हिल जाएगी. फिर क्या हुआ, इसके लिए एक और प्रूफ दिया कि ये पॉसिबल नहीं है. वो है कि मान लो हम 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2. और अगर हम 10 को फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 5. और फिर 10 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर 20. और 10 को 1/4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 40. तो हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर को हम उससे जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उसका आंसर उतना बड़ा आएगा. 5 से करने पे 2 आया, 2 से 5, फिर 120 और फिर 40. मतलब किसी भी नंबर को अगर हम उस जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उसका आंसर उतना ही बड़ा आएगा. तो फिर अगर हम 10 को 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर तो इन्फिनाइट पहुंच जाएगा, मतलब इतना बड़ा. और फिर वही बात आ गई कि अगर हम 0 को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी तो 10 आएगा, क्योंकि अगर हम 10 को 1 से डिवाइड कर रहे तो आंसर 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो भी आंसर 10 आएगा. फिर ये क्या हुआ, ये भी प्रूफ जो भास्कर सेकंड का ये प्रूफ था कि हम अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनाइट आंसर आएगा, वो गलत साबित हुआ.
अब आगे जैसे हम देखें कि थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में इसे सोचें, हमें पता है भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या देता है 1। 3 का मल्टीप्लिकेटिव आंसर इन्वर्स भी हमें क्या देगा आंसर में 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या कभी सोचा है? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों हमारे पास 0 आता है, हमने स्कूल में पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर भी इनडिफाइंड है, मतलब हमें नहीं पता कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका एक्चुअल आंसर क्या है। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। मान लीजिए हमने तो एक नंबर लिया, नंबर जैसे हमने x लिया और y लिया। हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। यस, हमने नंबर लिए और हमने ये कह दिया कि जो हमारा x नंबर है वो y नंबर के इक्वल है। ठीक है, ऐसा कह दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। तो x को x से मल्टीप्लाई किया और y को भी x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स एक्स वाई। अब आगे हमने क्या किया, हमने दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वाई स्क्वायर को माइनस कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखकर कुछ याद आ रहा है? ये एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, डेट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, हम इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया बाहर, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। और इस साइड से हमने क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल सकता है, वाई। तो यहाँ पर अगर हमने माइनस को कॉमन निकाला है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर भी माइनस वाई को ही कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब आगे क्या किया, हमने देखा कि माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, आगे हम इसको इसके नीचे ले आए डिवीजन में। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ बाहर क्या था, माइनस, माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वाई, डेट इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये क्या हो गए, कैंसर, और हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, डेट इज इक्वल टू माइनस वाई। इस माइनस को इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और इस वाई को हम इस साइड ले गए। ये वाई अगर यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ क्या हो रहा था, माइनस, उधर जाके प्लस, वाई प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y। पर हमने क्या ऊपर क्या बोला था कि जो क्या है हमारा x इज इक्वल टू वाई लिया था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इस y को यहाँ नीचे ले आएंगे, मतलब यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम x इज इक्वल टू वाई किया था, माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, x की जगह हम क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो अब y से क्या हो जाएगा, y कैंसिल, जिससे क्या बचा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2। अरे ये क्या, आंसर क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू 2। क्या सच में -1 की वैल्यू 2 के इक्वल है? सोचिए, अब हमने यहाँ गलती कहाँ की, हमने यहाँ गलती की इस स्टेप में।
अब आप पूछेंगे कैसे? हमने क्या ऊपर एज्यूम किया था कि जो x है वो y के इक्वल है, और हमने यहाँ क्या कर दिया, अगर x y के इक्वल है तो हम अगर करेंगे -x और +y, तो हमने अगर हम इसकी जगह y की जगह x ही रख लें तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x -x। तो हमने एक्चुअली में यहाँ पे 0 से मल्टीप्लिकेशन अलाउ कर दी, x -x मतलब कि आंसर क्या आया 0, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन 0 से डिवीज़न 0 से अलाउ कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम है ये पूरा सारा रूल सिस्टम बिगड़ गया, और हमारी जो हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशंस है वो सब गड़बड़ हो गई। इसीलिए जो ज़ीरो है हमारे लिए, हमारी साइंस में और मैथमेटिक्स में, हमारी मतलब लाइफ की हर फील्ड में ज़ीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। और अगर हमने उस पर जो मैथ के बाकी डिजिट्स के रूल्स अप्लाई होते हैं वो उस ज़ीरो पे अप्लाई करने की कोशिश की, तब वो हमारे रिजल्ट्स क्या आए, बिल्कुल ही बेकार रिजल्ट्स आए, जिसे हम रियल लाइफ में एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब जो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकते। अगर -1 2 के इक्वल हो गया तो ऐसे हम किसी भी नंबर के इक्वल कर सकते हैं, और जिससे हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ज़ीरो की वैल्यू अभी तक हम नहीं पता लगा पाए, और इसी वजह से मैथ के रूल्स भी ज़ीरो पर लागू नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe my channel for more amazing videos and share as much as you can.